नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सनातन की राह पर लगातार आगे बढ़ रही है। बात धार्मिक स्थलों के उद्धार की हो या फिर शिक्षा में सनातन संस्कृति को परिष्कृत करने की हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश को लगातार उपहार दे रहे हैं। और ऐसा ही एक फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है, जिसमें उनकी सरकार रामपथ वनगमन की तर्ज पर श्री कृष्ण की लीलाओं के स्थानों को भी तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है। राम वनगमन पथ की तरह ही अब श्री कृष्ण पाथे यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के स्थान भी तीर्थ स्थल बनाए जाएंगे। कहा जा सकता है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ बांके बिहारी के मनुहार में मोहन सरकार ने प्रयास किए हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सनातन की राह पर मोहन सरकार। मोहन सरकार का सनातन का उपहार। राम वन गमन पथ की तर्ज पर अब एमपी में बनेगा श्री कृष्ण पाथेय। मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ बांके बिहारी मनुहार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सनातन धर्म और सांस्कृतिक विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। सरकार लगातार भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सनातन की समृद्ध परंपराओं का गुणगान करते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार राम वनगमन पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण पथ का निर्माण भी कराएगी। इसमें भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण की लीला स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों का चिन्हांकन करने और उनके विकास के लिए विद्वानों का संकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री राम वनगमन पथ और श्री कृष्ण पाथेय अर्थात भगवान श्री राम ने मध्य प्रदेश के जिन जिन स्थानों से यात्रा की है, उन स्थानों को चिन्हित कर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री राम और वनगमन पथ तथा श्री कृष्ण पाथेय अर्थात भगवान श्री राम ने मध्य प्रदेश के जिन जिन स्थानों से यात्रा की हो, चित्रकूट के आवागमन का मार्ग या लंका विजय के पश्चात पुनः अयोध्या प्रयाण का जो मार्ग है, उस मार्ग को चिन्हित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार लगातार उन प्रत्येक स्थान पर भगवान की लीलाएं जहाँ हुई है, जहाँ उनके चरण धरे, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है। वही भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी अलग अलग उनकी जहाँ जहाँ यात्रा हुई, जैसे उज्जैन में भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई, जानापाव में भगवान परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, धार के पास हमजेरा में भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ रुक्मिणी हरण के टाइम पर। ऐसे प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने जा रही है। इससे जुड़े हुए श्री कृष्ण पाथेय मार्ग की भी आज एक मीटिंग संपन्न हुई और संस्कृति मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो हमारे अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान के तमाम लीला स्थलों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान की तीर्थ की विकसित एक विकास पूर्ण यात्रा बनाए। साथ ही साथ हमारी मानस जयंती और गीता जयंती के अवसर पर गीता महोत्सव और रामायण के मेले का आयोजन करने का भी सरकार ने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से सभी को बधाई। मध्य प्रदेश सरकार चित्रकूट के आवागमन का मार्ग या लंका विजय के पश्चात पुनः अयोध्या प्रयाण का जो मार्ग है, उस मार्ग को चिन्हित करते हुए तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है। राम वन पथ गमन मार्ग उत्तर प्रदेश के अयोध्या से होते हुए चित्रकूट मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम ने 11 वर्ष व्यतीत किए। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भगवान श्री राम के दुर्लभ प्रमाण। यहाँ राम को मनाने अपनी सेना के साथ पहुँचे थे भरत। यहीं से वो श्री राम की चरण पादुका लेकर लौटे। भगवान श्री राम यहाँ माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 11.5 साल रहे। इसके बाद वो सतना, मैहर, पन्ना, शहडोल, जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, रीवा आदि के वन क्षेत्रों से होते हुए दंडकारण्य चले गए।
चित्रकूट से सतना के लाला धाम होते हुए शहडोल के सीतामढ़ी पहुँचे। इस प्रकार राम के वनवास की सबसे ज्यादा लीला एमपी में ही हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थानीय प्राधिकरण को सक्रियता के आधार पर कलेक्टर को कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उस स्थान पर विभिन्न स्थानीय एवं ग्रामीण निकायों और अन्य विभागों को एक साथ लाकर एकीकृत योजना बनाकर चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम के काल को भव्य स्तर पर यादगार एवं दर्शनीय बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी मीटिंग में हमने विस्तार से उस स्थानों को जो चिन्हित की गई थी उनके लिए न केवल धनराशि स्वीकृत की है बल्कि उनको विकसित करने के लिए यथायोग्य तुरंत हमने अपने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ भगवान ने जहाँ 11 वर्ष चित्रकूट धाम में गुजारे हैं उसके प्राधिकरण के सक्रियता के आधार पर कलेक्टर को चार्ज लेने के निर्देश भी जारी कर दिए और उस स्थान पर समेकित रूप से अलग अलग स्थानीय निकाय, ग्रामीण निकाय और अन्य विभागों को मिलकर के एकीकृत योजना बनाते हुए उस चित्रकूट धाम पर भी तुरंत भव्य पैमाने पर भगवान राम का वो सारा काल एक तरह से स्मरणीय हो जाए और दर्शनीय हो जाए, उस पर काम हमने प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से भगवान श्री राम के लिए खासकर हमारी सरकार और हमारे अपने पूरे देश का भगवान राम के उस गौरवशाली अतीत से बहुत गहरा रिश्ता है और हम तो और सौभाग्यशाली मंदाकिनी के किनारे भगवान ने मध्य प्रदेश में लंबा समय गुजारा है। मैं अपनी ओर से भगवान राम के सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को निवेदन करना चाहूँगा कि आइए अयोध्या के साथ चित्रकूट धाम की भी दर्शन करिए और हमारी अपनी परमात्मा के प्रति ये जो भाव भक्ति है इसमें आप भी न केवल सरकार के साथ बल्कि सांस्कृतिक रूप से रिश्तों को प्रगाढ़ करने के अभियान में अपने समय की आहुति दीजिए। आप एक बार जरूर मध्य प्रदेश पधारें और चित्रकूट दर्शन करें। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण की मध्य प्रदेश में यात्राओं से संबंधित स्थल को श्री कृष्ण पाथेय मार्ग के लिए पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण से जुड़े लीला स्थलों को चिन्हित करते हुए तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करें। बात मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की करें तो मध्य प्रदेश की धरती से भी भगवान श्री कृष्ण का गहरा नाता है। इन पवित्र स्थलों में उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, ग्राम नारायणा तथा धार जिले के अमझेरा और धार जिले के बदनावर क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण की। जानापाओं में भगवान परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। धार के पास अमझेरा में रुक्मणी जी के हरण के पवित्र स्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि भगवान श्री राम के गौरवशाली अतीत से प्रदेश का गहरा रिश्ता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम ने मंदाकिनी के किनारे मध्य प्रदेश में लंबा समय गुजारा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पिछले सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सनातन की राह पर आगे बढ़ रही है और इसके संकेत डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए गए फैसलों के दौरान ही दिए थे, जिसके बाद सनातन की राह पर मोहन सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।